पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद 101 रन 8 विकेट नुकसान है। भोजपुरी दबंग्स थोड़े संकट के बादल मंडराते हुए की टीम के ऊपर नकवी और यादव क्रीज पे। मंत्र फिलहाल एक ब्रेक के लिए गए हैं और मेरे साथ है एक बार फिर चारू शर्मा। स्वागत है चारू। इस बार फिर से बढ़िया कार्य करते हुए विकेट कीपर ड्राइव जरूर लगाई। धन्यवाद अजय। बहुत ही मुसीबत में भोजपुरी दबंग्स। कौन सोच सकता था शायद न बल्ले के लगी न क्लब के, लेकिन बेहतरीन कैच, अच्छा प्रयास। कौन सोच सकता था कि भोजपुरी दबंग्स इतनी तकलीफ में होंगे, क्योंकि शायद मुझे लगता था कि केरला स्ट्राइकर्स की अगर तुलना की जाए भोजपुरी दबंग से तो उनकी कम से कम बल्लेबाजी तो शक्तिशाली थी, तगड़ी थी, लेकिन आज अजीब से दबाव में आके खेला। एक दो जो मनोज तिवारी का रन आउट और एक दो जो आसान कैच दिए लेग बिफोर विकेट, बिल्कुल, लेकिन कहीं थे भी नहीं वो रन आउट का मौका। और उसी सांस में ये भी कहना पड़ेगा कि केरला स्ट्राइकर्स ने एक दो तरफी की गेंदबाजी की। एक तो काफी वाइड्स दिए, अतिरिक्त रन दिए, लेकिन जब लाइन पर की तो बिल्कुल सीधी, यू मिस आई हिट। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं जब 52 पे 4 आप हो जाए वहां से उबरना इतना आसान नहीं। ये समस्या रही भोजपुरी दबंग्स की टीम के साथ, जहां पे वाइड एक और मिलता हुआ जैसे भी रन आया, रन आने जरूरी हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अब चारू मद्रा के साथ भी 130-135 रन बना लें, ये एक प्रेशर गेम है, नॉकआउट गेम है। कम से कम कुछ स्कोर होगा डिफेंड करने के लिए। भावना ने क्या ग्लव्स पहन रखे, ऐसा लगता है कि वो भी मैदान में आने के लिए तैयार। चलिए एक एक रन करके ही बटोरें भोजपुरी दबंग्स, कम से कम और विकेट न दे, क्योंकि वैसे ही 2 विकेट बाकी हैं और अगर एक और विकेट गिर जाए तो शायद बहुत ही ज्यादा दबाव में आके खेलेंगे, तो 20 ओवर भी ऐसा हो सकता है कि पूरे ना हो उनके। या सोच यही होनी चाहिए कि कम से कम 20 ओवर पूरे बल्लेबाजी की जाए। ओके, ग्लव्स नहीं, चलो ज्यादा ठंड लग रही है हैदराबाद की गर्मी में भावना को। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुकाबले की गर्मी है, बाहर तो इतनी ठंड नजर नहीं आ रही। जब हम गए थे महसूस नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं जो मुकाबला है ये एक बड़ा मुकाबला है, सभी जानते हैं, दोनों टीमें जानती हैं, सेमीफाइनल्स। हाँ जी, लेकिन मुकाबला थोड़ा सा ठंडा हो गया है, जितना गर्म होना चाहिए था उतना है नहीं। मुझे लगता है कि बड़े बड़े स्ट्रोक्स मारने वाले खिलाड़ी भी अब भोजपुरी दबंग्स के लिए मौजूद नहीं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अब जब टॉप ऑर्डर थोड़ा निराश करता है, खासकर एक बड़े मुकाबले में, तो आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते निचले क्रम के बल्लेबाजों के। अब साथ पोल क्वेश्चन फेसबुक पे, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल्स के लिए, केरला स्ट्राइकर्स या भोजपुरी दबंग्स? अभी तो फेवरेट नजर आ रही है केरला स्ट्राइकर्स, फिर भी देखना होगा, इंतजार करना होगा। 105 पे आ from the field right here in Hyderabad. This is Avneet Kohli and with me I have the Bhojpuri Dabang star Nirava. सर जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। और सेमीफाइनल्स की है देरी, आपको कैसे लग रहा है? क्या आप हमारी जो पहली मैच थी आपको लगता है कि थोड़ी और बेटर आप लोग परफॉर्म कर सकते थे, या डू यू थिंक यू गिवन योर बेस्ट? सब लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हालांकि हमारे विकेट जल्दी चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये रन भी हमारे लिए कम है। हमने 100 पार कर लिया है और हमें लगता है कि इतने में भी हम इनको दौड़ाएंगे। इतने में भी आप उन्हें दौड़ाएंगे? आप कौन से नंबर की बोली लगाते हैं कि आप कितने रन आप कंफर्टेबली बना लेंगे? अभी भी लगता है कि 140 तक जाएंगे हम लोग। ओके, और आपकी ये जो कमबैक है आपका, आपको लगता है कि आप केरला स्ट्राइकर्स को आज हरा पाएंगे और सेमीफाइनल्स की जीत अपने नाम कर पाएंगे? 100% हराएंगे और हमको फाइनल में जाना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, फैंटास्टिक, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट निरवा।
निरवा और भोजपुरी दबंग्स की तो बहुत ही बढ़िया तैयारी है टू गिव अ गुड आंसर बैक टू द स्ट्राइकर्स. लेट्स सी व्हाट इट रोल्स आउट लाइक. विद दैट लेट्स सी व्हाट आवर कमेंटेटर्स हैव टू से. शुक्रिया अवनीत. निरवा की बात करें तो दृढ़ संकल्प नजर आ रहा है उनकी बातों से कि कहीं ना कहीं प्रवेश जरूर करेंगे, पर अभी एक डेड डिफेंस देखने को मिल रहा है फुल टॉस पे भी. और ये है सोच यही है चारू कि 20 ओवर निर्धारित 20 ओवर जो उनको मिलते हैं वो पूरी बल्लेबाजी की जाए. हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन नकवी साहब थोड़ा सा अगर इतना डोंकी ड्रॉप हो तो उसे तो थोड़ा मारने की कोशिश कीजिए. इस बार बल्ले के बीच में नहीं आई, लॉन्ग हॉप थी और विनीश कोडियेरी उनको टेम्प्ट करे जा रहे हैं और धीरे से गेंदबाजी करे जा रहे हैं. लेकिन भोजपुरी दबंग्स के लिए बाकी हेगड़े मेम साहब, मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं. आज बल्लेबाजी ठीक नहीं रही और अब तो बिल्कुल एक दीवार के सामने आके खड़ी हो गई ये पारी. बहुत मुश्किल है. सीधा बॉलर के पास वापस और विनीश कोडियेरी का एक अच्छा ओवर समाप्त. एक विकेट लिए हैं, 15 रन देकर 107 पे आउट. वेलकम बैक टू मॉर्निंग ऑफ CCL पावर्ड बाय पायलट कुकीज एंड पैनासोनिक. रहमान एक बार फिर वापस आते हुए गेंदबाजी के लिए पार्ले जीएंट से 3 ओवर शेष. अब बड़ा प्रश्न यही है कि 3 ओवर में कितने रन बना पाएगी भोजपुरी दबंग्स की टीम. हालांकि निरवा भी कह रहे थे कि अगर 140 तक पहुंच जाते हैं तो वो एक फाइटिंग स्कोर होगा, पर वहां पहुंचने के लिए भी चारों कम से कम स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, सिंगल लेने होंगे और कुछ बाउंड्रीज की उम्मीद करनी होगी. हाँ जी, थोड़ा तो आक्रमण करना ही है. मैं जानता हूं कि ये दोनों बल्लेबाज खास काबिलियत नहीं रखते हैं, लेकिन CCL क्रिकेट स्कोर अगर आपको जानने हैं तो MTS यूजर डायल करें 520220. और मुझे लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा दबाव में आके दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं. खासतौर से नकवी यादव ने 10 रन बनाए हैं 16 गेंदों में, लेकिन नकवी सीधा गेंदबाज की तरफ वापस सीधा बल्ला लगा के जैसे मैंने कहा उन्होंने घुमाया बल्ला. ठीक है, इस बार तो सीधी फील्डर के पास गई, मिड विकेट के पास और ओवरथ्रो में 1 रन. लेकिन थोड़ा से जो आक्रमण दिखाया नकवी ने, ये तो जरूरी है. अजय, कहा जाता है चारों कंगाली में आटा गीला. जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो मुश्किलें बढ़ती ही जाती हैं और मुश्किलें आज अगर आप देखें शुरू से ही बढ़ रही हैं. मतलब मनोज तिवारी कुछ नहीं कर पाए, अब यादव कुछ नहीं कर पाए, फिर तिवारी आउट हुए और जॉय एक खराब शॉट खेल के आउट हुए. अब जो भी रन आ रहे हैं उनको लेने ही पड़ेंगे. इस बार पुल किया पर सीधा फील्डर के हाथ में. आज फील्ड सेटिंग की भी दाद देनी होगी जो राजीव पिल्ले ने सेट की है. शुरू से अगर आप देखें डिफेंसिव फील्ड थी, जानते थे, सोच यही थी कि ये जो टीम है आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करती है, तो रन रोक दे तो बेहतर रहेगा. तो CCL ऑल स्टार टीम में ऑल स्टार टीम होनी चाहिए या नहीं, हाँ या ना? हमारा पोल क्वेश्चन है फेसबुक पर. मेरी राय में तो हाँ ही है, लेकिन अगर आप चाहें तो ना भी बोल सकते हैं. एक ऑल स्टार टीम तो होनी चाहिए. यहाँ मजा आ जाएगा जब बड़े सितारे खेलेंगे, सभी बड़े सितारे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े नाम हैं, बड़े फिल्म स्टार्स हैं, एक्टर्स. जी, सोचिए कि अगर कोई एक कंबाइंड फिल्म इंडस्ट्री की टीम देश भर में खेले, बाहर देशों में जाके खेले, तो एक तो इंडस्ट्रीज भी साथ आएंगी, एक दूसरे को ज्यादा जानेंगी और इनका कॉज भी बढ़ेगा. बेहतरीन शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट से और शायद चौका भी बचाया थर्ड मैन से भागकर. लेकिन मुझे लगता है कि राजीव पिल्ले के हाथ में काफी चोट आई रोकने की वजह से, लेकिन शॉट बेहतरीन था. यह बहुत ही बढ़िया एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट. आपने उनको झोंक दिया, कभी भी आसान रहता नहीं, और गेंद को बहुत बढ़िया ढंग से अंदर धकेला. थर्ड एम्पायर को जरूर रेफर किया है, पर लग रहा है वो जरूर संतुष्ट होंगे. कम से कम यहां पे अब 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए. राजीव पिल्ले के वाकई काफी चोट आई कंधे पर और हाथ पर, इसलिए वो मैदान के बाहर फिलहाल. कप्तान
और यही आशा है कि कम से कम बल्लेबाजी कर पाएंगे। मिड विकेट की बाईं तरफ से भी गेंद नहीं गई। तो Commit India is a social movement aiming to make India tobacco free. It's an anti-tobacco campaign supported by Goa Nicofix. और जरा सुनिए हमारे स्टार्स क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ, और आप जानते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपके लिए ही नहीं, जो आपके आसपास लोग हैं, अगर आप पीते हैं तो उन्हें भी हानि पहुंचाती है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम आपकी, हमारी, सबकी, कि एक स्वस्थ समाज बनाएं, स्वस्थ भारत बनाएं। और इसके लिए आपको, हमको, सबको धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि अगर आप सिगरेट पीते हैं या आपको कोई चाहने वाले, जानने वाले पीते हैं, तो आप भी छोड़ दें, और उनसे भी निवेदन करें कि सिगरेट पीना छोड़ दें। 18 ओवर समाप्त, 113 8 विकेट पर। भोजपुरी दबंग का खेमा, थोड़ी सी निराशा जरूर नजर आ रही है, चेहरे चिंतित, और वही जानते हैं कि आज जब पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद अभी तक कोई बहुत बड़ा स्कोर लगाया नहीं। और जो कुछ भी है, ये बड़ा मुकाबला। विवेक गोपन वापस आते हुए गेंदबाजी के लिए पहले कुकीज़ेन से, अब यहां से मात्र 2 वर्षीय यादव स्ट्राइक पे है। अच्छी चीज जो नकवी ने की है, कम से कम साथ दिया है, विकेट पे ठहरे हुए हैं यादव के साथ। 2 विकेट ही बची हैं भोजपुरी दबंग्स के लिए, ये एक चिंता है उनके लिए। उठाकर मारा है लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में, और मनीष कोटियारी ने छोड़ दिया कैच। आसान सा कैच था, बॉल के नीचे आए, बहुत समय था मनीष कोटियारी के पास, और केरला स्ट्राइकर्स ने एक पहला आसान कैच इस मैच में छोड़ा। ऐसा लगा चारों की सब कुछ ठीक किया है कोडियरी ने। काफी वक्त था, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, समय था, नीचे आए और फिर गेंद छटकती हुई चाहे थोड़ी नीचे ली, वेस्ट लेवल पे कैच लेने का प्रयास किया था। यहां पे एक और विकेट हो सकती थी। जी हां, आखिरी वक्त पर लगता है एक कदम पीछे ही रह गए। समय बहुत था, एक कदम और आगे ले लेते तो बिल्कुल सीधा चेस्ट हाई लेते, लेकिन आंखों के सामने फिर भी लिया, और ऐसा कैच आसान हो जाता। इतना गति से भी गेंद नहीं आ रही थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। नफी तोली, ना केवल लाइन अच्छी है, लेंथ अच्छी है, पर थोड़ी टर्न भी मिलती हुई, और ये मुश्किलें अब जरूर प्रतीत करेगा यादव के लिए। यादव अपने बल्ले से इतने संतुष्ट नहीं। सिर्फ 9 गेंदें बाकी हैं, करीब 10-15 रन और बना सकते हैं, 125 तक तो कम से कम ला सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई आक्रामक खेल नहीं, और लगता है कि यादव अपना बल्ला बदल के ही रहेंगे। यह कई दफा होता है जब टाइमिंग सही नहीं बैठ रही हो, या आप जानते हैं कि आप बड़े शॉट्स खेलने हैं, वही करते हुए यादव, जैसे आप कह रहे हैं कि अब बल्ले को बदलना चाहते हैं, और अब बदलते भी हुए। नकवी अब स्ट्राइक के लिए आए हैं, भारी भरकम शरीर, अब बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, पर क्या लगा पाएंगे? तो कर रहे हैं, पर इतनी अच्छी लाइन। यहां पे शायद रेफरल लिया है, यहां पे रेफर किया थर्ड एम्पायर को। अच्छी चतुर गेंदबाजी गोपन के द्वारा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा उन्होंने, और जानते हैं कि देखते हैं, रेफर तो किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर पैर क्रीज के पीछे ही था नकवी का, लेकिन कहीं अगर हल्का सा उठ गया हो, नो बॉल तो नहीं है, तो विकेट कीपर का कहना सही, लेकिन मुझे लगता है कि जमीन पे गड़ा हुआ था उनका पैर। सबसे जरूरी चारों क्या संतुलन खोया, क्योंकि अगर पैर उठा हुआ है और फिर बेल्स निकाल दी है, फिर वापस जाना होगा। क्रीज से अभी तो आगे है, पर क्या वापस आए? बहुत ही करीबी मामला, बहुत ही करीबी मामला। हाँ जी, ये तो गड़बड़ हो गया नकवी साहब। इससे तो लगता है कि पैर वापस आ गया था। जी हाँ, शायद बिल्कुल सही वक्त पे
ये पिछला जो पैर है ये महत्वपूर्ण है। बेस निकाली जी हाँ सुरक्षित, यहाँ तो बाल बाल बचे बिल्कुल सही समय में वापस आते हुए। मैंने पहले जो सोचा था कि शायद पैर गड़ा हुआ था वो तो बिल्कुल गलत, लेकिन किसी तरह से घसीट कर ले आए अपना पैर वापस क्रीज पे और इमराज जी बल्ला घुमा कर कहेंगे नॉट आउट। पर ये जो शॉट आप ट्राई कर रहे हैं चारों नकवी अगेंस्ट द टर्न के विरोध इतना आसान नहीं है। अगर यही ऑफ साइड पे खेलेंगे तो बेहतर, पर शायद अगर खेल पाते हैं तो टॉप पे आते बल्लेबाजी करने के लिए। मैं कह नहीं रहा था कि ऑफ साइड के शॉट होते उनके पास तो नंबर 9 नहीं आते या नंबर 8 9 ही आए शायद। और जो कुछ भी अभी तक का बहुत ही बढ़िया ओवर गोपन द्वारा, ये उनका तीसरा ओवर है, अभी तक 20 रन दिए हैं, एक सफलता अर्जित की है। बहुत ही अच्छी लाइन, थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी लेंथ भी ताकि ललचाए, लेकिन बल्लेबाज पिच तक पहुंच नहीं पा रहा है। और अगर कोई अच्छा बल्लेबाज होता तो शायद कदमों का इस्तेमाल करके पिच तक पहुंचता, लेकिन नकवी साहब क्रीज में ही। फिर से यहां पे अब जाना होगा, इस बार नहीं चूके और काफी आगे निकलाए थे नकवी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से डिजर्व करते हैं इस विकेट को गोपन। और यहां पे अब एक और झटका लगता हुआ 9वें विकेट का पतन। बिल्कुल उसी तरह की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ी सी बाहर और निकलती हुई, अच्छी लेंथ। और इस बार अकबर ने जरूर कोशिश किया थोड़ा सा अपने पैरों का इस्तेमाल करना, लेकिन नाकामयाब रहे। 9 रन बना के आउट अकबर नकवी, 9 विकेट पर 116 भोजपुरी दबंग। All right, friends, coming up, last and final over of the innings. 50 बनाने के बाद उसके पहले डिजर्व भी करते हैं। Coming back in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and cue comes. आखिरी बल्लेबाज अयाज खान अब क्रीज पे अंदरूनी किनारा, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना पर, यहां पे 4 रन मिलते हुए और इसी के दरकार थी दबंग को जितने भी रन आ जाए वो जरूरी है। अयाज खान का भाग्य बुलंद है, पिछले मैच में रांची में उन्होंने हैट्रिक ली थी और यहां आज आते ही बल्ले का अंदरूनी किनारा, 4 कीमती रन अपनी टीम के लिए। हालांकि बल्लेबाजों में उनका नाम नहीं गिना जाएगा अयाज खान का, लेकिन कितनी बढ़िया गेंदबाजी की थी उन्होंने पिछले गेम में। मणिकुट्टन ने आज बहुत रन दिए, एक बार फिर पुल करने की कोशिश, लेकिन बिल्कुल नाकामयाब अयाज। अब जो कुछ भी है चारों, अब ये कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, अब इसका अब जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। भोजपुरी दबंग जब फील्ड पे आएगी सब कुछ अब झोंकना होगा, जो भी हाफ चांसेस हैं, जो भी कैचेस आते हैं वो पकड़ने होंगे, गेंदबाजी सही रखनी होगी, कम से कम दबाव डालना होगा शुरू में। अगर आप विकेट नहीं लेते, क्योंकि ये स्कोर डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, अगर आप विकेट नहीं लेते तो फिर बहुत मुश्किल होगा भोजपुरी दबंग के लिए ये मुकाबला जीतना। बिल्कुल सही बात अजय, थर्ड मैन पर सिर्फ 1 रन बिनीश कोडियेरो द्वारा, क्योंकि अगर विकेट नहीं लिए और शुरू में टाइट नहीं किया तो मुझे लगता है कि भोजपुरी दबंग्स भी कुछ निराश हो जाएंगे और मैदान में अगर शोल्डर्स ड्रॉप करके तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि केरला स्ट्राइकर्स की जो बल्लेबाजी है इतनी तगड़ी नहीं है, गेंदबाजी ज्यादा तगड़ी है। तो 125 भी बनाने पड़ गए और 2-4 विकेट चले गए शुरू में, तो दबाव आ सकता है केरला स्ट्राइकर्स पर। बिल्कुल टाइमिंग नहीं और रन लेना चाहिए था। क्या सोच रहे थे यादव? जी हाँ, तालमेल में कमी नजर आई वहां पे, हाँ ना आगे भी निकलाए थे, फिर वापस भेजा स्ट्राइकर ने, जो कि अब यादव है। शेष यादव ज्यादा स्ट्राइक रखना चाहते हैं, जानते हैं कुछ समय व्यतीत किया है अभी तक उन्होंने क्रीज पे। हाँ जी, 19 रन बना चुके हैं। सो फिलहाल घुमा के मारा और शायद 4 रन मिल सकते हैं मिड विकेट से, तेजी से फील्ड करना आए थे लेकिन फुटबॉल भी नहीं चली।
यह अभी तक अच्छा वो साबित होता हुआ 5 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं और ये आखिरी गेंद पे चौका लगाते हुए गैप में खेला, दरार भेजने में सफल रहे। खिलाड़ी टीम में था पर काफी स्क्वायर था और अंत में अब थोड़ी सी फुटबॉल भी खेलते हुए 4 रन जरूर मिले। 126. हाँ जी, थोड़ी सी ओवर पिच थी रहमान की वो गेंद, इसलिए शॉट मारना आसान यादव के लिए। 23 रन बना चुके हैं 25 गेंदों में, शायद सबसे बड़ी पारी भोजपुरी दबंग्स के लिए। आखिरी गेंद इस बार अब सीधा खेला है, पहला रन तेज से लेते हुए नॉन स्ट्राइकर वापस आ रहे हैं दूसरे के लिए, अच्छी सोच उनके द्वारा। और जी हां, बस 2 ही रन मिलेंगे तो ये इनिंग्स की समाप्ति। 20 ओवर के बाद 128 रन बनाए, 9 विकेट नुकसान थे भोजपुरी दबंग्स ने। एक चीज अच्छी है, कम से कम ऑल आउट नहीं हुए और 129 टारगेट रहेगा। पर एम्पायर यहां पे 1 रन शॉट का इशारा करते हुए